अमीर आदमी जानबूझकर एक वेटर के रूप में तैयार होकर ब्लाइंड डेट पर गया और संयोग से सामने वाली उसी की कंपनी का नया बॉस निकला, जिससे लड़की तुरंत पछता गई। सीईओ ने उससे पूछा कि वह वहां क्यों है, तो उसने झूठ बोल दिया कि वह सफाई करने आई है। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि असली ब्लाइंड डेट वाला व्यक्ति अभी तक आया ही नहीं है, इसलिए वह सोचने लगी कि इस स्थिति से कैसे निकले। तभी उसने अचानक फूलदान का पानी सीईओ पर डाल दिया और एक पहुंचते समय माहौल अजीब हो गया, जिससे गलतफहमी पैदा हो गई। वह समझाने लगी, लेकिन सीईओ ने उसे रोक लिया और दोनों अनजाने में सोफे पर गिर पड़े, जिसे किसी ने देख भी लिया। कुछ दिन पहले तक वही लड़की गांव में साधारण जीवन जी रही थी और उसका दादा चाहता था कि वह वापस आकर संपत्ति संभाले, लेकिन वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहती थी। तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे शहर ले आई और सख्ती से सबको उसकी पहचान छुपाने की चेतावनी दी। लड़की की हालत और पहनावा देखकर कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था, इसलिए दोस्त ने उसे काम के कपड़े दिए और उसे होटल में नौकरी दिला दी, जहां उसी दिन कंपनी का प्रेसिडेंट निरीक्षण के लिए आया और उनकी पहली मुलाकात हुई। इसी बीच दोस्त कर्ज के दबाव में थी और उसने गलत रास्ता अपनाकर अपनी ही दोस्त को फंसाने की योजना बना ली। उसने किसी तरह उसे ऐसा पेय पिला दिया जिससे वह बेखबर हो गई और उसे बहाने से एक ग्राहक के कमरे में भेज दिया, लेकिन गलती से वह प्रेसिडेंट के कमरे में पहुंच गई और हालात ऐसे बने कि दोनों ने साथ रात बिता दी। अगली सुबह लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह डरकर वहां से भाग गई, जबकि सीईओ ने उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। दूसरी तरफ उसकी दोस्त अपने फायदे के लिए उस रात की सच्चाई जानने और उसका फायदा उठाने की कोशिश करने लगी। लड़की को बाद में पता चला कि वह गलत कमरे में चली गई थी और उसने वहां अपना एक जेड पेंडेंट भी छोड़ दिया था, जो अब उसकी पहचान का एकमात्र सुराग बन चुका था। सीईओ ने उससे इस बारे में सवाल किया और उसकी मदद करने की बात कही, लेकिन लड़की ने साफ कर दिया कि वह अपनी इज्जत के बदले पैसे नहीं लेगी। इसके बाद भी स्थिति उलझी रही, जहां लोग उस पर शक करने लगे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, जबकि वह अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को बचाने में लगी रही।